बीएमसी यानी कि मुंबई महानगर पालिका, देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जहां चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं और ये पूरे देश की ही नहीं बल्कि सबसे जो एशिया है उसकी सबसे बड़ी महानगर पालिका है और सबसे अमीर नगर पालिका भी है, यानी कि सबसे बड़ा नगर निगम और सबसे अमीर नगर निगम भी है। अब यहाँ पे जो पेच फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है मेयर की कुर्सी के लिए। जो मुंबई में जो चुनाव होते हैं बीएमसी के, महानगर पालिका के, वो चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और जो मुंबई नगर निगम है वो कई राज्यों की सरकार से भी ज़्यादा ताकत रखता है, क्योंकि 90,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है अकेला मिलता है मुंबई को। वहीं 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी मुंबई में काम करते हैं और वहीं हर जो इतनी सड़कें, नाले, इतना विकसित शहर सभी उसी के अंडर रहता है जो मुंबई का मेयर बनता है। मुंबई के मेयर के हाथों में सारी ताकत होती है। तो इसी बात पर शिंदे शिवसेना गुट और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बीच पेच फंसे हुए हैं कि मेयर कौन बनेगा। यानी कि सरकार तो इन्होंने बना ली मगर मेयर पर पेच फंसे हुए हैं। अब शिंदे शिवसेना चाहती है कि उनका मेयर बने और वहीं बीजेपी चाहती है कि मेयर बीजेपी से बने, क्योंकि बहुमत बीजेपी का है। और सन 1888 ये वो समय था जब मुंबई महानगर निगम की घोषणा हुई थी, मगर उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि, और 1888 के समय ब्रिटिश सरकार थी, किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज ये इतना बड़ा जो है नगर निगम बन जाएगा कि कई राज्यों से ज़्यादा ताकतवर दिखेगा, कई राज्यों से ज़्यादा बजट अकेले मुंबई के लिए जो है पास किया जाएगा और वहीं इतने ज़्यादा कर्मचारी और इतने ज़्यादा पूरा विकसित शहर, ये सभी कई राज्यों से ज़्यादा ताकत रखेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब जो मेयर है वो मुंबई के लिए इतना अहम इसलिए है क्योंकि जो मुंबई का मेयर बनता है वो ही मुंबई से एक राजनीति का बड़ा चेहरा बनता है। वहीं जो समिति की सारी बैठकें हैं, यानी कि सारी बैठकों को मेयर ही कंट्रोल करता है और पूरी मुंबई पर ज़्यादातर कंट्रोल मेयर का होता है। कुछ गिने चुने भागों में जो है कमिश्नर और संगठित जो अधिकारी होते हैं उनका जो है पोस्ट है जो वो उनकी चलती है, मगर सबसे ज़्यादा अगर जो मुंबई में चलती तो वो मेयर की चलती है। और वहीं राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनता है जो मेयर बनता है मुंबई का। और मुंबई का मेयर कोई आम चेहरा नहीं रहता, वो पूरे देश भर के लिए एक बड़ा चेहरा बन जाता है, एक नामी चेहरा बन जाता है जो मेयर बनता है। अब इसी के लिए तो पेच फंसा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मुंबई में अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। क्योंकि पिछले 34 सालों बाद, 34 से 35 साल हो चुके हैं जब से बीएमसी की सरकार मुंबई में है। और जो बीएमसी से जो मतलब बीएमसी की सरकार तो है, बीएमसी तो चुनाव कराती ही है वहाँ पे, यानी कि बीएमसी के अंडर ही चुनाव होते हैं जो नगर पालिका है, मगर जो सरकार है वो है शिवसेना की, शिंदे गुट की। और यानी कि अब ये दोनों अलग हो गए हैं, शिंदे गुट शिवसेना, और यानी कि यूबीटी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, यूबीटी, वो अलग हो चुके हैं। अब इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार बहुमत हासिल किया है। पिछले 35 सालों से ठाकरे परिवार की सरकार थी मुंबई के अंदर, और मुंबई अब बीजेपी चाहती है कि वो मुंबई में अपना अस्तित्व बढ़ाए और मुंबई से जीते। और अपना जीत तो वो चुकी है, बहुमत भी हासिल कर लिया है, मगर अकेली बहुमत जो है अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बहुमत जो है वो शिंदे शिवसेना गुट और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिला के जब बहुमत है 118 सीटें बनती हैं, यानी कि 89 सीटें तो हैं भारतीय जनता पार्टी की और वहीं 29 सीटें हैं शिंदे गुट शिवसेना की। अब बीजेपी चाहती है कि मेयर उनका बने। अगर असलियत देखी जाए तो मेयर बनना भी भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अधिक सीटें हैं। अब वहीं बीएमसी, यानी कि बीएमसी में जो शिंदे गुट शिवसेना है, जो ये ठाकरे परिवार है, इसकी सरकार रही है, वो चाहते हैं कि मेयर शिंदे गुट शिवसेना से बने, क्योंकि फिर उनकी राजनीति ख़त्म होती है। और वो ये चाहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं रखती तो फिर होता कुछ ऐसा है, सरकार विपक्ष की बनती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं है अकेली बीजेपी के पास। पिछले बीते सालों में जो है पहले के मुताबिक सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन मुंबई में काफ़ी अधिक देखा गया है। अब मेयर की कुर्सी एक चिंता का विवाद बन चुकी है। वहीं 28 जनवरी 2026 को मेयर के जो आखिरी चरण के चुनाव है वो होने वाले हैं, यानी कि लास्ट चरण होगा। 28 जनवरी को घोषित कर दिया जाएगा कि कौन मेयर बनेगा मुंबई का।
अब ये चिंता का विषय बन गया है कि दोनों पार्टियों में से किसका जो है किसकी पार्टी में से मेयर बनेगा। अब जो मुंबई का मेयर बनेगा वो इसकी सबकी इस पर ही नज़र है। वो इसलिए नज़र है क्योंकि जो मुंबई का मेयर बनता है राजनीतिक रणनीतियाँ तैयार करता है, वहीं पूरा मीडिया भी मुंबई से ही कंट्रोल होता है। और जो मुंबई है वो इसलिए भी मुंबई का मेयर बनना जो है इसलिए भी सबकी नज़र है कि जो मुंबई है वहाँ से पैसा काफ़ी अधिक आता है। और वहीं पिछले 35 सालों में कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां मिलकर गठबंधन बना के शिवसेना की पार्टी को हराने की कोशिश कर चुके हैं, मगर उनसे नहीं हुआ। ये करके दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, जो सबसे अधिक सीटें हासिल की और एक सरकार यानी कि अब बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, पूर्ण बहुमत के साथ है। बीजेपी पार्टी ये भी कह रही है कि अब की बार 89 सीटें ली हैं, गठबंधन से सरकार बनाएंगे और अगली बार ये भी होगा कि अकेली बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ और अपनी सरकार बनाएगी मुंबई से। वहीं ये इसलिए भी जो मेयर का चेहरा इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि जो मुंबई से मेयर बनता है, जिस पार्टी की सरकार मुंबई से बनती है, वो ही महाराष्ट्र की जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनमें काफ़ी अहम जो भूमिका है उनकी देखी जाती है। सीधा असर जो पड़ता है महाराष्ट्र की राजनीति पर इससे सबसे अधिक। अब सन 1997 जब बाला साहेब ठाकरे शिवसेना से चुनाव लड़ते हैं और 1997 में पहली बार शिवसेना को मुंबई महानगर निगम में जो है जीत मिलती है, वहीं बाला साहेब ठाकरे ये बयान देते हैं कि जो मुंबई है वो यानी कि बीएमसी है वो उनकी कर्मभूमि है और वहाँ पर राज चलेगा तो उनका ही चलेगा, ये वो कहते हैं। और तब 1997 से लेके अब तक वहाँ पर बीएमसी की ही सरकार रही है, यानी कि ठाकरे परिवार की सरकार रही है, शिवसेना की सरकार रही है। कई बार ऐसा भी हुआ जब मुख्य राजनीति में शिवसेना पार्टी हार चुकी थी, मगर महानगर निगम मुंबई में जो सरकार रही यानी कि जो जीतते रहे वो रहे ठाकरे परिवार यानी कि शिवसेना पार्टी। मगर अब की बार ऐसा हुआ है शिवसेना पार्टी बिखरने से कि जो सरकार है पूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाई हुई। अब जो ये बात बिगड़ती है यानी कि शिंदे गुट शिवसेना और वहीं जो उद्धव ठाकरे अपनी अलग यूबीटी यानी कि शिवसेना पार्टी बना लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने 2017 में जो चीटिंग की बगावत की, वहीं इन्होंने उद्धव ठाकरे भी ये स्पष्ट जानते हैं और वहीं जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी ये स्पष्ट जानते हैं कि जो सरकार है वो बन जाएगी, यानी कि जो राज्य की सरकार है वहाँ पे मंत्री भी बदल जाते हैं और वहीं विधायक भी जो है वो खरीदे जा सकते हैं, यानी कि सरकार बदल सकती है। मगर अगर मुंबई में उनकी जीत ना रही, मुंबई में वो ना जीते यानी मुंबई में उनके पास बहुमत नहीं रहा तो उनको मेयर की कुर्सी नहीं मिलेगी और मेयर की कुर्सी नहीं मिलेगी तो उनका जो है राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी। ये वो बात वो दोनों जानते हैं। अब पेच मेयर की कुर्सी पर अड़े हुए हैं और देखना ये है कि मेयर कौन बनता है, भारतीय जनता पार्टी से बनता है या फिर बनता है शिंदे गुट शिवसेना से। शिंदे गुट शिवसेना ने ये भी कहा है कि 50-50 फॉर्मूला अपना लीजिए, क्योंकि जो मुंबई का जो मेयर बनता है वो 2.5 साल के लिए बनता है, यानी कि 2 मेयर बनते हैं मुंबई के और हर बार एक नया मतलब कि दूसरा मेयर बना दिया जाता है 2.5 साल बाद। सरकार 5 साल के लिए बनती है मगर मेयर 2.5 साल के लिए। और वो कह रहे हैं कि पहले जो 2.5 साल है वो मेयर बनेगा वो बनेगा शिंदे गुट शिवसेना से और जो दूसरा जो 2.5 साल आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया जाएगा। ये फॉर्मूला जो है अपना रहे हैं शिंदे गुट शिवसेना। बीजेपी की कैबिनेट बैठकों में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं शिंदे गुट शिवसेना। बीजेपी यानी कि हो सकता है कि ये भी हो जाए कि इनका स्वीकार कर ले बीजेपी, इनका जो 50-50 फॉर्मूला है, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं है सरकार बनाने के लिए। उसको पूर्ण बहुमत की ज़रूरत है और बहुमत तभी मिलेगा जब वो शिंदे गुट शिवसेना से गठबंधन करेगी, जब 118 सीटें हैं। अगर शिंदे गुट शिवसेना के बीच गठबंधन नहीं रहता है तो
सबसे बड़ी अहम बात ये रहेगी कि सरकार उनकी नहीं बनेगी, सरकार विपक्ष की बन जाएगी, गठबंधन बना के वो सरकार बना लेंगे। तो गठबंधन को तोड़ भी नहीं सकती बीजेपी। ज़्यादा चांस इसके ही हैं कि 50-50 फॉर्मूला रहेगा बीजेपी और सिंधी गुट शिवसेना के बीच। बाकी हम आपको इसके बारे में और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, वहीं हमारे चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब